अवैध कोयला तस्करी मामले की चल रही जांच के बीच आसनसोल में फिर सक्रिय हुआ कोयला सिंडिकेट। झारखंड और बंगाल सीमा पर पुलिस को ठेंगा दिखाकर कोयला माफियाओं का कोहराम शुरू। हार्ड कोक कोयले की वाहनों से 8 से 9 हजार तो फुल स्टीम कोयले से लदे वाहनों से वसूल रही 10 से 15 हजार रुपए। आसनसोल, पश्चिम बंगाल के आसनसोल में अवैध कोयला के ऊपर चल रही सीबीआई और ईडी की जांच के बीच एक बार फिर अवैध कोयले का सिंडिकेट शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि इस बार आसनसोल अवैध कोयले की सिंडिकेट का जिम्मा किसी शशि नाम के व्यक्ति को मिला है। शशि ने भी अपनी कमर पूरी तरह कसकर अवैध कोयला तस्करी के कारोबार में पूरी तरह उतर चुका है और सिंडिकेट का जिम्मा बाखूबी निभा रहा है। शशि ने अवैध कोयले के सिंडिकेट के मिले इस जिम्मे से खुश होकर आसनसोल में कुछ मीडिया कर्मियों को एक बड़ी दावत भी दे चुका है, जिस दावत में मटन भात और रोटी से लेकर विभिन्न प्रकार के शराब का सेवन भी हुआ है। दावत के दौरान शशि को यह आश्वासन भी दिया गया है कि वह निश्चिंत रहे और बेखौफ काम करे, उसको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत और समस्या नहीं होगी, क्योंकि उनका पहुंच पुलिस ही नहीं बल्कि राज्य के एक मंत्री से भी है। इसके अलावा शशि को एक लिस्ट भी सौंपा गया है, जिस लिस्ट में कुछ पत्रकारों की लंबी कतारें दिखाई गई हैं और उनको मैनेज करने के लिए एक बड़ा अमाउंट भी मांगा गया है। हैरानी की बात तो यह है कि शशि के द्वारा दिए गए उस दावत में महज कुछ 8 से 10 पत्रकार ही मौजूद थे, जो शिल्पांचल के तमाम पत्रकारों का एक बंद कमरे में उन्हें बिना कुछ जानकारी दिए उनका सौदा कर रहे थे। जब सौदा तय हो गया तब शशि और भी फुल फॉर्म में आ गया और कुछ इस कदर अपने सिंडिकेट के कार्य लग गया कि वह झारखंड और बंगाल की सीमा पर कुछ इस कदर कोहराम मचाना शुरू कर दिया कि उसके कोहराम से झारखंड के कई वेबसाइट त्राहिमाम कर रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर 10 सितंबर को प्रकाश में आई। निरसा ततुलमारी के एक हार्डकोक भट्ठा से हार्डकोक कोयला लेकर कोलकाता जा रही 2 ट्रकों को बंगाल सीमा डिबुडी चेकपोस्ट पर शशि के गुर्गों ने धर दबोचा है और वाहन कोलकाता जाने के लिए 8 से 9 हजार रुपए की मांग कर रहे हैं, ये कहकर कि बंगाल में पैद चालू हो गया है, जिसका सारा जिम्मा किसी शशि का है। पैसे अगर नहीं मिले तो गाड़ी का चक्का 1 इंच भी नहीं खिसकेगी, चाहे जो हो जाए। वाहन चालक मुकेश यादव और महेश यादव ने जब सिंडिकेट के गुर्गों द्वारा गाड़ी पकड़कर रखे जाने की खबर अपने मालिक को दी तो मालिक वाहन में लदे हार्ड कोक कोयले का तमाम कागजात लेकर झारखंड निरसा से बंगाल डिबुडी पहुंच गए। घटना की जानकारी चौरंगी पुलिस को दी। इसके अलावा कुलटी थाना को भी पूरी जानकारी वाहन मालिक द्वारा दी गई। तमाम कागजात भी दिखाई गए, पर पुलिस ने मामले में अपने हाथ खड़े कर लिए और नए सिंडिकेट की प्रभार संभालने वाले कोयला माफिया शशि से बात करने को कहा, मानो वह शिल्पांचल का कोई उच्च स्तरित सरकारी प्रभारी हो, जिसके द्वारा किए जा रहे अवैध कार्य की तरफ कोई मुड़कर देखना तक नहीं चाहता हो। बात करना तो दूर की बात है। बताया जा रहा है कि 5 सितंबर को अवैध कोयले के सिंडिकेट का कार्य कोयला माफिया शशि को मिला है। शशि ने काम मिलते ही कुलटी ही नहीं बल्कि नियामतपुर सहित कई अन्य इलाकों के खूंखार अपराधियों को एकजुट कर सिंडिकेट के कार्य में शामिल कर चुका है और डंके की चोट पर बंगाल और झारखंड की सीमा पर वाहनों से अवैध रूप से पैसे वसूल रहा है, चाहे वो 2 नंबर का कोयला हो या फिर 1 नंबर का कोयला हो। वह हर कोयले के वाहनों से अवैध रूप से जबरन पैसे वसूल रहा है, जिससे कोयला लदी कई वाहनें या तो बंगाल और झारखंड की सीमा पर खड़ी है या फिर वापस झारखंड लौट जा रही हैं। सीमा पर शशि और उसके गुर्गों की दबंगई से बंगाल ही नहीं बल्कि झारखंड के कई व्यवसाय परेशान हैं और उनको प्रतिदिन लाखों व करोड़ों का नुकसान हो रहा है। ऐसे में व्यवसाय समाज ने झारखंड सरकार और बंगाल सरकार के अलावा केंद्र सरकार से उनकी समस्या का हल निकालने की अपील की है और सीमा पर सक्रिय हुए सिंडिकेट पर अविलंब कार्रवाई करने की मांग भी की है। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।